एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश का पर्यटन ताजमहल, काशी और मथुरा जैसे चुनिंदा शहरों तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को जोड़कर एक नया पर्यटन मॉडल तैयार कर रही है। दावा है कि इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब पर्यटन को सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसे रोजगार, निवेश और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे सिर्फ एक शहर को विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश में बड़ा पर्यटन नेटवर्क तैयार होगा। आइए जानते हैं यूपी का नया पर्यटन मॉडल क्या है। सरकार चाहती है कि पर्यटक यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाएं। इसी सोच के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज यूपी घरेलू पर्यटकों के मामले में देश में टॉप पोजीशन पर है। साल 2017 में प्रदेश में 23 करोड़ 75 लाख सैलानी आए, जिनकी संख्या 2023 में 48 करोड़ 1 लाख पहुंची। साल 2024 में करीब 64 करोड़ 90 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनकी संख्या 2025 में बढ़कर 156 करोड़ 18 लाख हो गई। यानी सिर्फ एक साल में पर्यटकों की संख्या में करीब 91 करोड़ का इजाफा हुआ, जिनमें 36 लाख विदेशी सैलानी भी शामिल थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रयागराज महाकुंभ 2025 की रही, जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। यानी ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए पर्यटक ज्यादा समय तक प्रदेश में रुकें, ज्यादा जगहों पर जाएं और इसका सीधा फायदा स्थानीय कारोबार को मिले। इसे ऐसे समझिए, जब कोई पर्यटक किसी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल पर आता है तो फायदा सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता। वो होटल में ठहरता है, टैक्सी लेता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, स्थानीय बाजार से खरीदारी भी करता है। यानी एक पर्यटक कई छोटे बड़े कारोबार की कमाई बढ़ाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यूपी की योगी सरकार भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है, इसीलिए पर्यटन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार निवेश किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर पहुंच आसान होगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। इसी सोच के तहत एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे और स्थानीय नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतर सड़क नेटवर्क, मेट्रो परियोजनाएं और काशी रोपवे जैसे प्रोजेक्ट इसी रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार की सोच साफ है, पहले कनेक्टिविटी, फिर पर्यटन और फिर निवेश। इसी के तहत पूरे प्रदेश में अलग अलग टूरिज्म सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे रामायण, ब्रज, बौद्ध, शक्तिपीठ, जैन, बुंदेलखंड और वाइल्ड लाइफ सर्किट। जिसका फायदा ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्यटक अयोध्या आता है तो बेहतर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आसपास के दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक भी जा सकेगा। बीते कुछ सालों में अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के पर्यटन की नई पहचान बनकर उभरे हैं। क्योंकि इन परियोजनाओं के साथ सिर्फ मंदिरों का विकास नहीं हुआ, इसके साथ सड़कें बनी, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, एयरपोर्ट तैयार हुए, होटल और सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर हुई। यानी धार्मिक पर्यटन के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की गई। सरकार दुधवा नेशनल पार्क, इको टूरिज्म, होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन और हेरिटेज होटलों को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यटक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचे और वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिले। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। सरकारी दावों के मुताबिक अब तक 36,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके अलावा 1700 से ज्यादा पर्यटन परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके जरिए करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा मानती है, क्योंकि पर्यटन बढ़ने का मतलब सिर्फ ज्यादा पर्यटक नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों के साथ रोजगार, हस्तशिल्प, ODOP प्रोडक्ट्स की मांग को बढ़ाना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।